किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारा किचन साफ सुथरा सजा हुआ दिखता है और उसके साथ साथ सारी चीज़ें आसानी से मिल भी जाती है। स्टोरेज की कमी हो तो किचन प्रॉपर और स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं तो अच्छा खासा स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। फैले हुए किचन को बहुत आसानी से और सही तरीके से समेटा जा सकता है। मतलब एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड किचन आपके डेली होम चोर्स को स्ट्रेस फ्री बनाने में बहुत हद तक हेल्प भी करता है। इसलिए आज इस वीडियो में शेयर करिए कुछ ऐसे डेली किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हैक जो आपके स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग को बहुत ही ईजी बना देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। एक्स्ट्रा सामान किचन में स्टोर करना इंडियन हाउस होल्ड में एक कॉमन फैक्टर बन चुका है। इसलिए चीज़ें अगर किचन में ऐड करते हैं तो स्टोरेज की कमी तो होती ही है, साथ साथ हमारा किचन एकदम क्लटर्ड लगने लगता है। और अगर काउंटर टॉप छोटा हो तो काम करने में उतनी ही मुश्किलें डेली रूटीन में एक होम मेकर को फेस करनी पड़ती है। इसीलिए किचन में टाइम के साथ साथ डीक्लटरिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। चीज़ों की जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें अगर किचन में ऐड करते रहेंगे तो आपका काउंटर टॉप पे अच्छा खासा स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा और आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वैसे ही सेम आपने कभी नोटिस किया होगा, काउंटर टॉप का साइज़ छोटा होता है तो जब भी सिंक एरिया के पास ऐसे बर्तनों को वॉश करते हैं तो सिंक एरिया तो गंदा होता ही है, साथ साथ हमारे कपड़े और नीचे टाइल्स पे पानी गिरने से पूरे मैसी हो जाते हैं। तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ। जैसे कि जब भी बर्तनों को वॉश करना होता है हमेशा एक कपड़ा काउंटर टॉप पे बिछा के रख देती हूँ। सिंक एरिया के पास इस तरह से कपड़ा बिछाने से जितना भी पानी इस पर गिर जाता है तो ये कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे जो है काउंटर टॉप भी खराब नहीं होता, आपके कपड़े या फिर टाइल्स पे नीचे जो मैसी होता है वो चीज़ें नहीं होती है। काउंटर टॉप पर डायरेक्टली अगर बर्तनों को स्क्रब करते हैं तो काउंटर टॉप पर स्क्रैचेस आते हैं, तो हमेशा नीचे स्क्रबिंग करते हो इस तरह की परात या फिर बड़ी थाली का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके काउंटर टॉप पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। अगर आपने काउंटर टॉप पर कोई भी स्टिकर लगा रखा है तो वो पानी की वजह से जल्दी खराब भी हो जाता है। इसीलिए इन्हीं छोटी छोटी आदतों से आप आपके किचन में टाइम के साथ साथ पैसे भी सेव कर सकते हैं। अगर पानी की वजह से ये स्टिकर खराब भी हो जाता है तो आपको वापस नया लेना पड़ेगा, यही सारे पैसे आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें ना करनी पड़े तो आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मैंने इतने सारे बर्तनों को वॉश किया फिर भी काउंटर टॉप साफ़ है, बस मुझे ये एक्स्ट्रा पानी है जो हटाने की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ें एकदम क्लीन होती है। और अगर हम काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए इन तरह के कॉटन कपड़ों का यूज़ करते हैं या फिर कुक टॉप क्लीन करते हैं तो इनमें भी फूड पार्टिकल चिपके रहते हैं, तो एक टाइम बाद इन्हें भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर ये साफ़ ना हो तो इनमें भी फूड पार्टिकल्स की वजह से बहुत बैड स्मेल आने लगती है, साथ साथ बैक्टीरियाज भी क्रिएट होते हैं, तो ये पूरा अनहाइजेनिक प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें जो भी क्लीनिंग के आप कपड़े यूज़ करते हैं किचन में उसे भी एक टाइम बाद क्लीन करते रहिएगा। उन्हें क्लीन करने के लिए हफ्ते में एक बार एक सोल्यूशन आप किचन में ही बना सकते हैं। इसकी अलग से वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल के रखी है तो आप देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी नीचे दे दूंगी। वैसे ही सेम चीज़ क्लीनिंग में यूज़ आने वाले स्क्रबर के साथ भी कर सकते हैं। अगर यूज़ होने के बाद इसे भी अच्छे से क्लीन करके ही ड्राई करने के लिए रख दे। अगर हमेशा इसे पानी में ही भिगा कर रखेंगे तो इसमें से भी बैड स्मेल आती है, साथ साथ बैक्टीरियाज भी रहते हैं। और जितने भी क्लीनिंग टूल्स आप आपके सिंक एरिया में यूज़ करते हैं उसे प्रॉपर एक स्पेस पे ऑर्गेनाइज करके रख दे जिससे कि आपका सिंक एरिया हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा। जब भी किचन में हार्ड वाटर का यूज़ किया जाता है तो उससे हमेशा जो किचन के साइड वाला पोर्शन होता है पानी छिटक जाता है तो उससे वाइट कलर के स्टेन आ जाते हैं, तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे किचन में ये ब्लैक कलर के जो टैब लगे हुए हैं वो भी एक टाइम बाद इसे हार्ड वाटर की वजह से ख़राब हो चुके हैं, बट अभी ये साफ़ नहीं हो रहे तो मैंने इसकी वजह से ये दोनों टैब बंद कर दिए हैं और ये प्लास्टिक वाला टैब में आप यूज़ करती हूँ। साथ साथ मुझे अगर क्लीनिंग करनी होती है तो इसे नॉर्मली ऊपर से मैं वॉश करती हूँ क्योंकि जितना भी स्क्रबिंग करो ये साफ़ नहीं होता है, तो मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया है। आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहते हैं इसकी वजह से, बट मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसको क्लीन करने का तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इसकी एक अलग से क्लीनिंग वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किचन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का जहाँ पर हम अपनी कुकिंग को एंजॉय करते हैं। साथ साथ कुकिंग को एकदम स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर अपने रूटीन में फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब होने से बच जाती है। जैसे कोई भी गर्म बर्तन की लीड अगर आप निकालते हैं उसके साइड में ये रबर लगता है। गर्म कुकर को जब भी ओपन करें उसके लीड में लगा हुआ रबर हमेशा ठंडे पानी में भिगा कर रखने से उसका रबर जो है टाइट रहता है। इससे जो है स्टीम कुकर में बनी रहती है, जल्दी ये रबर ख़राब नहीं होता है। गर्म स्टीम लगने के कारण ये रबर थोड़ा लूज़ होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए जब भी निकाले उसी टाइम उसे ठंडे पानी में रख दीजिए। गर्म चीज़ों को काउंटर टॉप पे डायरेक्टली ना रखें, नीचे कोई कपड़ा या फिर स्टैंड का यूज़ करें जिससे कि काउंटर टॉप खराब नहीं होगा और बर्तनों पे स्क्रैच भी नहीं आते हैं। कुकर में बचा हुआ थोड़ा सा गर्म पानी होता है, डायरेक्टली सिंक के पाइप में डालने से उसमें फंसा हुआ कचरा नीचे चला जाता है और सिंक के पाइप में से कोई बैड स्मेल नहीं आती है, साथ साथ कोई बैक्टीरिया पनपने के चांसेस नहीं होते हैं। कुकिंग
करते वक्त आपने कभी नोटिस किया होगा, एक रेसिपी बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड काउंटर टॉप पे निकाल कर रख देते हैं। कुकिंग में एक्स्ट्रा टाइम तो हमारा चलता ही है, बट साथ साथ उसे क्लीनिंग करने के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ता है। तो हमेशा ट्राई करिए, जितनी भी चीज़ें आप काउंटर टॉप पर निकाल रहे हैं उसे उसी टाइम पे क्लीन करके अपने प्रॉपर जगह पर प्लेस करके रखिए। इससे जो है आपका किचन में बहुत हद तक क्लीनिंग टाइम सेव हो जाता है। इसमें बाकी काम करने में आपको आसानी हो जाती है। इसलिए जितनी भी चीज़ें काउंटर टॉप पे यूज़ होती है उसे क्लीन करके अपनी जगह पर प्रॉपर प्लेस करके रखिए। किचन में यूज़ आने वाले कोई भी स्पैचुलास होते हैं, छोटे छोटे स्पून होते हैं, उसे डायरेक्टली काउंटर टॉप या फिर कुक टॉप पर रखने से अच्छा आप नीचे कोई भी ट्रे या फिर थाली का यूज़ कर सकते हैं उसे रखने के लिए, जिससे जो है फूड पार्टिकल्स उस पर चिपकेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में खाना बनाते वक्त बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हम खाना बनाते वक्त खाने को बॉईल करने के लिए ठंडे पानी का यूज़ करते हैं। इससे हमारा गैस तो एक्स्ट्रा लगता ही है, साथ साथ हमारा टाइम भी बहुत हद तक उसमें लग जाता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करिए किचन में गर्म पानी का यूज़ करें जब भी खाने को बॉईल करना होता है। जब भी इस तरह की करी दाल वगैरह बनानी होती है तो गर्म पानी अगर डालता है तो जल्दी खाना पक भी जाता है और बहुत हद तक आपका गैस भी सेव हो जाता है। इसलिए हमेशा किचन में गर्म पानी की केटल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो खाना बनाने के पहले थोड़ा सा गर्म पानी करके आप साइड में रख सकते हैं। साथ साथ जितनी भी चीज़ें काउंटर टॉप पर कुकिंग करते वक्त निकाल कर रख देते हैं तो उसे अपने प्रॉपर जगह पर प्लेस करके रखेंगे तो बार बार क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही छोटे छोटे हैबिट्स आपकी कुकिंग को एकदम स्ट्रेस फ्री बनाने में हेल्प करती है। किचन में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेने से हम अपने किचन से कभी बोर नहीं होते हैं। इसलिए किचन का कोई भी कॉर्नर अगर ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है कि वहाँ की सारी चीज़ें हटाकर उसे प्रॉपर क्लीन करिए। फिर साथ साथ जितनी भी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी है वहाँ पर उसे प्लेस करके रख दीजिए। हमारी डेली रूटीन में हम नॉर्मल क्लीनिंग तो कर ही लेते हैं, बट इन सारी चीज़ों को हटाकर प्रॉपर क्लीन ऑर्गेनाइज रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर सिलेक्ट करें जिस दिन ये सारी चीज़ें हटाकर आप अच्छे से क्लीनिंग कर पाए और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। कभी कभी इसमें चेंजेस कर लेने से बहुत हद तक हमारे किचन का लुक भी चेंज होता रहता है, जिससे हम अपने किचन से कभी बोर नहीं होते। इसीलिए वीक में मैं भी एक दिन ऐसा सिलेक्ट करती हूँ जिस दिन मैं सारे ऑर्गेनाइजर हटाकर उसे अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। थोड़े बहुत चेंजेस मैं भी अपने किचन में करती रहती हूँ, जिससे मेरे किचन का लुक भी चेंज होता रहता है और मैं अपने किचन से कभी बोर नहीं होती। जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ आपके साथ हमेशा मैं अपने किचन की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके चेक कर सकती है। सारी वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करी हुई है। किचन अगर छोटा सा हो तो स्टोरेज की कमी तो होती है, स्पेशली नॉन मॉड्यूलर किचन होता है तो स्टोरेज की बहुत ही कमी होती है। इसलिए हमेशा ट्राई करिए काउंटर टॉप पे उतनी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ साथ कुछ DIY ऑर्गेनाइजर के साथ भी आप आपके किचन को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं बाहर से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीद कर ही आप आपके किचन को अच्छा सा लुक दे सकते हैं। मैंने भी अपने घर में बहुत सारे ऐसे DIY ऑर्गेनाइजर बनाकर रेडी किया है जो मैं अपने किचन में खुद यूज़ करती हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक बॉटल की हेल्प से मैंने ये कॉर्नर टेबल बना के रखा है जो कि एक चकले से बना हुआ है। इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ प्रीवियस शेयर करी है, आपने अगर नहीं देखी तो वो भी मैंने लिंक दे दिया है। मेरे किचन में ये छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने ये DIY ऑर्गेनाइजर बनाया था। इसके ऊपर मैं गर्म पानी की केटल रख देती हूँ जिससे विंटर में ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फ्रीक्वेंटली गर्म पानी का यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जगह बनाई थी। साथ साथ जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ तो वो सारी चीज़ें क्लीन करके फिर इसे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, जिससे कि कुकटॉप के बगल में होने के कारण इसमें बहुत सारे ऑयल के छींटे उड़ जाते हैं तो ये ग्रीसी हो जाते हैं। मैं अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए हमेशा इस तरह के मनी प्लांट का यूज़ करती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि इसकी केयर किस तरह से करी जाती है। फिर भी मैं वापस एक बार इस वीडियो में शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आसान ट्रिक हो जाएगी कि मनी प्लांट का ध्यान किस तरह से रखा जाता है। बट इसकी तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ध्यान रखने की, बस हफ्ते में एक बार इसका पानी चेंज करना होता है। अगर आपके किचन में हार्ड वाटर का यूज़ किया जाता है तो ट्राई करिए इसमें थोड़ा सा नॉर्मल आप वाटर मिक्स करिए, जिससे कि ये जो मनी प्लांट है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और किचन में यूज़ आने वाले हार्ड वाटर का खारापन बहुत हद तक कम भी हो जाता है। साथ साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और पत्ते भी हरे भरे रहते हैं।
मैं अपने किचन में हमेशा मनी प्लांट का यूज़ तो करती हूँ, साथ साथ इसे रखने की जगह भी चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि इसकी ग्रोथ होने के कारण जो भी ऑर्गेनाइजर मैंने वॉल पर लगाए हुए हैं उसके नीचे इसके पत्ते लटकते रहते हैं और इसकी ग्रोथ की वजह से जो है ऑर्गेनाइजर पूरे छुप जाते हैं। इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम बाद इनकी जगह तो चेंज करती हूँ और इनकी कटिंग भी करती रहती हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए। इनको थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं धूप भी दिखाती हूँ, जिससे कि इनको सनलाइट की वजह से अच्छा सा न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। किचन में मिलने वाले सारे ग्लास कंटेनर या फिर कांच के बॉटल में ही सारे मनी प्लांट को ग्रो किया है, जिससे बाहर से मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने यही छोटी छोटी आदतों के साथ मैंने अपने किचन को क्लीन ऑर्गेनाइज रखा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसी तरह अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आए होंगे तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको भी लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी तरह के और भी क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इन सारे वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है। जितने भी DIY ऑर्गेनाइजर आपने देखे हैं उनकी भी लिंक दे दी है। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाके आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।